अपने बैकपैक से कोरियर ने निकाल के गन निकाला, रिवॉल्वर था, जो देसी रिवॉल्वर होते हैं, मेटल्स के होते हैं, वो निकाल के मुझे अटैक करना चाहा। एक ही सेकंड का बस फ़र्क था, या तो मेरे सर पे लगता था तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा, मेरे हाथ से पकड़ के मैंने उसके हेलमेट के चेहरे को पुश किया। मैं हेल्पलेस हो गई थी एंड वो मेरे ऊपर था। जब मैं हेल्पलेस हो गई, मेरी साउंड से जो मेरी बच्ची सोई हुई थी, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अभी रेस्ट कर रहे हैं ये लोग बच्चे अभी, तो आफ्टरनून 1 o'clock वो उठ के नीचे भाग के आई एंड मुझे उस स्ट्रगल में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उस बंदे को हटाया, उसका हेलमेट फेंका, उसका मास्क फेंका, तो हम दोनों ने उसका चेहरा देखा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड उस दिन के लिए। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हर जानिब से शेरनी माँ और बेटी की जोड़ी की हिम्मत की खूब ज़्यादा तारीफ़ें और सराहना की जा रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सारिफीन की जानिब से और फिर पुलिस एहलकारों और सियासी कायदीन की जानिब से भी दिलेर माँ और बेटी की हिम्मत अफजाई, तारीफ़ें और तहनीत पेश की जा रही। वाज़ेह रहे नाज़रीन के 2 दिन कबल बेगमपेट के इलाके में 2 लुटेरे, जिन्होंने इनके घर में सरक़े की वारदात अंजाम देने की गर्ज से मोहल्लिक हथियारों के साथ आए हुए थे, लेकिन इस माँ बेटी की जोड़ी ने मोहल्लिक हथियारों की परवाह किए बगैर बड़े ही दिलेराना अंदाज में लुटेरों को न सिर्फ वहां से भागने पर मजबूर किया, बल्कि इनके हथियार भी छीन लिए। बहादुरी का ये सारा का सारा वाक़या घर के CCTV फुटेज में भी कैद हो गया। एशियन TV न्यूज़ की जानिब से सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद ने भी खुसूसी इस दिलेर शेरनी माँ और बेटी की जोड़ी से मुलाकात करते हुए इन्हें तमाम एशियन TV न्यूज़ चैनल की टीम की जानिब से ढेर सारी मुबारकबादें पेश की और फिर वाक़े से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी खुद माँ और बेटी की ज़ुबानी हासिल की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। ऐसा हुआ, एक तो हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक की तरफ से आपको एक खिताब दिया जाता है कि वो है शेर। जो वक्त पे आप जो काम किए, एक हम जानदार पहलवान भी रहा उस टाइम पे सोचता, उसका डिप्रेशन काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, मगर आप जो काम करें उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, हमारी टीम की तरफ से और पूरे तेलंगाना पूरे इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि अपनी सेफ्टी जो करें। और दूसरी औरतों के लिए आप थोड़ा मैसेज दीजिए, उन लोग को कैसा रहना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अमिता मेहनोत है, मैं पाइगा कॉलोनी से हूँ। बेगमपेट में हमारा है घर, हैदराबाद से हैं हम लोग। यही आफ्टरनून का टाइम था, 2 कोरियर बन के पर्सन आए थे। हमने उनको बोला था कि बाहर रुके, पर वो ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए अंदर आ चुके थे। आके जब मैं सीढ़ियों से उतरी तो मैंने उनको अंदर हॉल में देखा, तो कोरियर लेने के बहाने जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो उन्होंने अपने बैकपैक से कोरियर ने निकाल के गन निकाला, रिवॉल्वर था, जो देसी रिवॉल्वर होते हैं, मेटल्स के होते हैं, वो निकाल के मुझे अटैक करना चाहा। एक ही सेकंड का बस फ़र्क था, या तो मेरे सर पे लगता था तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा, मेरे हाथ से पकड़ के मैंने उसके हेलमेट के चेहरे को पुश किया। वो जब तक हेलमेट में था, जो ये सब देख के जो मेड अंदर थी मेरे किचन में, वो मुझे बाहर आके देखी कि क्या हो गया मैडम को। तो सेकंड पर्सन जो था उसने उसको वॉच कर लिया था कि वो किचन में एक लेडी और है, तो वो उसको पकड़ने अंदर चले गया था। अंदर में पकड़ने चले जाके उसको हैंड्स को उसके फोल्ड करके उसको नाइफ़ लगा के गले पे, गर्दन पे, नेक पे उसी को वहीं खड़ा रखा और बोला साइलेंट रहना तुम। वो वहीं खड़ी रही और हमारा फाइट हॉल में चलता रहा। हॉल से मैं नीचे गिराई उसको कॉम्पाउंड में, जहाँ मैं मैं हेल्पलेस हो गई थी एंड वो मेरे ऊपर था। जब मैं हेल्पलेस हो गई, मेरी साउंड से जो मेरी बच्ची सोई हुई थी, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अभी रेस्ट कर रहे हैं ये लोग बच्चे अभी, तो आफ्टरनून 1 o'clock वो उठ के नीचे भाग के आई एंड मुझे उस स्ट्रगल में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उस बंदे को हटाया, उसका हेलमेट फेंका, उसका मास्क फेंका, तो हम दोनों ने उसका चेहरा देखा। तो हम दोनों को ये रियलाइज़ हो गया कि ये बंदे को हम देखे हैं। ये बंदा क्या है, 2022 में डीप क्लीनिंग के लिए आया था, दिवाली की डीप क्लीनिंग के लिए हमारे साथ यहाँ पे, जो ओम शक्ति बालाजी हाउस डीप क्लीनिंग है सोमाजीगुड़ा, रंजीत इनके मैनेजर है, वो लेके आए थे। हमने रंजीत पे ट्रस्ट करके इसको बुलाया था। तो रंजीत के ये स्टाफ थे, ये लोग सब जो काम करके गए थे हमारे घर पे, तो उसको भी ये रियलाइज़ हो गया कि मैडम मुझे पहचान ली। उसके बाद वो यहाँ रहना नहीं चाह रहा था, खड़ा होने नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। वो भाग रहा था, तो मैं चाहती थी कि मैं उसको हिट करके नीचे गिराऊँ और उसको एक प्रूफ के लिए पकड़ के रखें हम यहाँ पे।
तो हमने उसको 2-3 बार उसी रॉड से हिट किया, जो सर पे नहीं लगा, हैंड्स पे सबसे लगा, एंड वो गेट खोल के भाग गया। बाहर पब्लिक थी, उसको पकड़ नहीं पाई, वो बहुत ज़ोर से भाग गया था। तो यही दौरान मैं गेट बंद करके अंदर आ रही थी कि मुझे पता था कि एक आदमी और है किचन में, जो किसी को पता नहीं था। इवन माई डॉटर डजंट न्यू कि एक अंदर आदमी और है। तो मैं जैसे ही वहाँ जोर जोर से चिल्लाई एक आदमी अंदर है, तो ये बच्ची सोची कि अंदर कहीं हॉल में कहीं तो छुप गया होगा। तो ये अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किचन में गई। किचन में जाके उसने देखा कि वो आदमी वहीं खड़ा है। शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। शी वेंट इनसाइड कि मैं छोटा एक नाइफ लेके मेरे प्रोटेक्शन में रखूँ, मेरी मदर के प्रोटेक्शन में। एंड शी डिडंट एक्सपेक्टेड दैट एंड शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड सीइंग दैट गाय स्टैंडिंग देयर। वो एक अपनी मेड को लेके वहाँ पे खड़ा है, इसी की मेड को, एंड वो वहाँ खड़ी रही। एंड जैसे उस बंदे ने इसको देखा तो बोला तुझे काट दूंगा, तू चिल्लाना मत यहाँ खड़े होके अभी, और बाहर जाके किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पे किचन में हूँ। तो ये भी चुपचाप वहाँ से निकल गई। जैसे ही ये निकली, बाहर के इतना शोर शराबा देख के सारे पब्लिक फिर आ चुके थे अंदर। वो हल्ला गुल्ला सुन के वो अपने आप को बचा के भागना चाहा, तो किचन से भाग के हॉल से बाहर आया। बाहर जैसे ही आया सबको नाइफ दिखा के भागा, एंड सारे डर गए एक बार, भाई उसका वेपन देख के कोई सामने नहीं आए। एंड मेरे हाथ में जो रॉड था मैंने उसके ऊपर फेंका तो उसको हिट हुआ, एंड वो जो चाकू था उसके हाथ से नीचे गिर गया था। एंड वहाँ से फिर जो पब्लिक थी फिर उसके पीछे सब भागी। मैंने सबको हेल्प मांगी तो सारे फिर उसके पीछे भागे। कोई स्कूटर पे खड़े थे, सारे उसके पीछे भागे। 2-3 गलियों के बाद उसको पकड़ लिया गया था अच्छे से। सारे पब्लिक उसको पकड़ के उसको बांध के रखे। एंड जो मेरी बेटी घर के अंदर थी उसने 100 डायल किया था, तो पुलिस भी उसी स्पॉट पे आ गई थी और उसको लेके मेरे घर के सामने आ गए थे। आपको डर नहीं लगा मैडम, जो इतना बड़ा जो हिम्मत का काम, जो शेरनी का काम करे आप देश के वास्ते और अपने घर के बच्चों के वास्ते, तो अनदर फैमिली को क्या बोलेंगे? क्योंकि आजकल हालत बिगड़े हुए। यस इंडिया के आजकल हालत बिगड़े हुए। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की हालत ऐसी है सर। कहाँ कोई सेफ़ है आज के टाइम पे। देखो दुनिया में हम सब सेफ़ नहीं हैं कहीं से भी। वी हैव टू बी आवर ओन स्ट्रेंथ। हमें ही अपनी ताकत बननी है। जो ज़रूरी है आज एक महिला के लिए, क्या है किसी भी जेंडर के लिए, ये ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की एक ताकत बनी रहें, बना के रखें अपने लिए। तो इसके लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, जो मोबाइल्स में रहते हैं, पूरा दिन जंक खाते हैं, ये सब छोड़ दो। ये जो मेरे साथ हुआ है, मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कल आपके घर में आपके पेरेंट्स और आपके साथ भी होएगा। क्योंकि ऐसा ट्रेनिंग कुछ नहीं है सर। मैंने 15 ईयर्स अपना लाइफ में जो आफ्टर मैरिज आई हैव गिवन फॉर फिटनेस ओनली। आई एम अ फिटनेस फ्रीक पर्सन। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। आई नेवर गो फॉर एनी जंक फूड एंड ऑल। वंस इन अ वाइल हम खाते हैं। मेरी पूरी फैमिली ही हेल्थ कॉन्शियस है सर। मैं वैसे ही उनको खाना परोसती हूँ और वैसे ही वो खाते हैं। वो मेंटली भी सेफ़ है, स्ट्रेंथ है, एंड फिजिकली भी सेफ़ है और स्ट्रेंथ है उनमें। अपना सर मोदी सरकार का जो नारा है अभी कि नारी शक्ति है, तो रियली नारी शक्ति है आज के टाइम पे। पहले भी थी एक झांसी की रानी, आज हम सबको ही झांसी की रानी बननी है। एक झांसी की रानी आज के टाइम के लिए काफ़ी नहीं होएगी। अब सबको वैसे ही बना के रखें और ख़ुद को फिट रखें और अपने आप को एक फाइटर बना के रखें कि अपने अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड ये सब जो हेल्थ है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, कि आप जिम जाओ या फिटनेस करो, थोड़ा सा भी है, 10 मिनट 20 मिनट, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ अंदर से बिल्डअप होएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड उस दिन के लिए। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,